Good afternoon, everyone. This is Utkarsh Mishra, and my topic for today's presentation is quantum cryptography. So बात करते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की। उससे पहले हम जानते हैं कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। क्रिप्टोग्राफी is the process of encrypting and protecting the data so that only the person who has the right secret key can decrypt it. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? ऐसी क्रिप्टोग्राफी जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करें। अब बात करते हैं कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वर्क कैसे करती है। उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ QKD। QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके दो सिस्टम के बीच में जो भी की शेयर करते हैं उसको वो कैसे सिक्योरली शेयर करते हैं वो बताता है। अब उसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जैसे कि P12, P84, P91, and HDQK। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं किसी दो सिस्टम के बीच में सिक्योरली की डिस्ट्रीब्यूट करने के। अब बात करते हैं कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वर्क कैसे करता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी रिलाइज ऑन द लॉ ऑफ फिजिक्स, जिसमें एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या है? ये किसी भी क्वांटम पार्टिकल के स्टेट को नहीं बताता है एक साथ। तो अब कौन से क्वांटम पार्टिकल होता है? फोटॉन। अब फोटॉन क्या होता है? फोटॉन जो होते हैं, वन फोटॉन होता है वो वन क्वांटम के इक्वल होता है, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट है। जो होते हैं ये स्पिन करते हैं और इनके स्टेट को जो है चेंज किया जा सकता है फिल्टर बाय पासिंग थ्रू देम फिल्टर्स। अब बात करते हैं कि कैसे हम फोटॉन कैसे एक दूसरे के पास करते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं दो सिस्टम हैं, एक है एलिसन के चार स्टेट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वर्टिकल, दूसरा होता है डायगोनल, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल और चौथा होता है डायगोनल। ये इनके थ्रू हम पास करते हैं, फोटॉन पास करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिल्टर से स्टेट चेंज करके दूसरे सिस्टम के पास वो इसने क्या भेजा है उसको वो समझ सकते हैं। अब फिल्टर्स कैसे होते हैं? फिल्टर्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? एक वर्टिकल फिल्टर होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा डायगोनल एंड फोर्थ वन इज आल्सो डायगोनल। अब ये सारे फिल्टर्स होते हैं, इनके जो ये हम फोटॉन पास करते हैं फिल्टर्स के थ्रू, उससे पता चलता है कि क्या मैसेज किया है, ये हम समझ पाते हैं। अब इनको जब हम ग्रुप में करते हैं, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक साथ करते हैं, वो होता है रेक्टिलिनियर। जब दो डायगोनल हम आपस में कंबाइन करते हैं, ये होता है डायगोनल। ये दो फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं, स्कीम यूज़ करते हैं
कम्युनिकेशन करने के लिए। इसमें हम फोटोन जो है पास करते हैं और ये फिल्टर्स का ये स्क्रीन का यूज़ करके, फिल्टर्स का यूज़ करके ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस इस हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं। फिर जैसे मिलिट्री और गवर्नमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें यूज़ करते हैं इसका। तीसरा जो है वो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज एक तो होता है अनकंडीशनल सिक्योरिटी, दूसरा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, एंड थर्ड वन जो होता है वो इनके बीच में जैसे कि अब क्योंकि ये इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो ये बहुत ही इसका एडवांटेज है हमें मिलता है। अब बात करते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस हैं, पहला तो ये बहुत कॉस्टली होता है। तो अभी के टाइम में ये बहुत ही कम यूज़ होता है ड्यू टू इट्स मोर एक्सपेंसिव। दूसरी चीज़ है कि डिस्टेंस लिमिटेशन है, तो इस वजह से ये बहुत सारे मतलब इसके लिमिटेशंस हैं थोड़ा, तो चैलेंजेस हैं इसके, जिससे हम अभी आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, कि वो इसको कैसे यूज़ करते हैं। Thank you so much.